Hello everyone and welcome to this session on Indian polity and government for MPPSC of course and UPSC. हम अपने प्रीवियस सेशंस में देश की संसद का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विधायी प्रक्रिया समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हमारे देश की संसद काम करती है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में समझा और बिल्कुल रीसेंट लेक्चर में हमने समझा मनी बिल के बारे में। ठीक है, ये दो बिल हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो बिल हमें कवर करना है उसको कहते हैं फाइनेंस बिल, या फिर इसको दूसरी तरह से हम प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं फाइनेंस बिल। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही अप्रोप्रिएट हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं आर्थिक बिल। हालांकि बिल को हिंदी में मसौदा भी कहते हैं या ड्राफ्ट को मसौदा भी कहते हैं, बट आमतौर पर हिंदी में भी बिल वर्ड जो है वो एक्सेप्टेड है। यदि आप लोग में से कोई हिंदी मीडियम से ऑप्ट करना चाहे तो वो शब्द लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो आज हम फाइनेंस बिल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है फाइनेंस बिल। All right, so let us try and understand what do we mean by finance bill. समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है फाइनेंस बिल। बिल्कुल जनरल डेफिनेशन देखें जो इसका नाम ही सजेस्ट करता है। फाइनेंस बिल ऐसे बिल होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर से डील करते हैं, या फिर दूसरी भाषा में जिसे हम कहें फिस्कल मैटर से डील करते हैं, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर से डील करते हैं, उन बिल को कहते हैं फाइनेंस बिल। ठीक है, कल हमने इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक समझा था कि फाइनेंस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। कितनी आपकी इनकम है और कितना आपका एक्सपेंडिचर है, आय और व्यय, कितना आप कमाते हो और कितना आप खर्चते हो। पूरी इकोनॉमिक्स इन्हीं दो प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमती है ना। तो फाइनेंशियल मैटर्स वो मैटर होते हैं जो मोटा माटी रेवेन्यू यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों से डील करती है। ठीक है, अब सवाल ये आया होगा आपके दिमाग में शायद कि कल हमने मनी बिल के बारे में समझा, वो भी एक तरह से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से ही डील करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मनी बिल एंड अ फाइनेंस बिल। देखो समझो यहां पर ये बात बहुत ध्यान से। फाइनेंस बिल इज अ जीनस एंड मनी बिल इज अ स्पीशीज। ठीक है, फाइनेंस बिल का ही एक टाइप होता है मनी बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल तीन तरह के होते हैं। देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंस बिल। नंबर 1 इज मनी बिल defined under article 110. Second type is finance bill 1 which is defined under article 117 clause 1. And third is finance bill 2 which is defined under article 117 clause 3. ये तीन तरह के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। ठीक है, मनी बिल जो 110 में डिफाइंड है वो भी एक तरह का फाइनेंशियल बिल है। फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 ये टोटल 3 तरह के फाइनेंस बिल होते हैं। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट कहा फाइनेंस बिल इज अ जीनस एंड मनी बिल इज अ स्पीशीज। ठीक है, फाइनेंस बिल का ही एक सबसेट है मनी बिल, फाइनेंस बिल का ही एक टाइप है मनी बिल। यानी कि मनी बिल भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से डील करता है, बट देयर आर सर्टेन
एडिशनल क्वालिफिकेशंस फॉर अ बिल टू बिकम मनी बिल, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था। आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि मनी बिल क्या है। तो मनी बिल भी एक तरह का फाइनेंस बिल ही होता है, लेकिन मनी बिल एक स्पेसिफिक टाइप का फाइनेंस बिल है जिसमें वो 5 पॉइंट आ जाएंगे। वो 5 चीजें भी फाइनेंशियल मैटर से ही डील कर रही हैं, बट वो स्पेसिफिक 5 पॉइंट है। ठीक है, ये समझ में आया। और बेसिक में एग्जांपल दूं आपको, चावल और बासमती चावल। सारे चावल को आप बासमती चावल नहीं कहते हो ना, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चावल इज नोन एज बासमती चावल, राइट? एम आई राइट और एम आई नॉट? तो चावल हो गया एक जीनस और बासमती हो गया उसकी एक स्पीशीज, ठीक है ना? तो बासमती चावल वो चावल होता है जो कुछ स्पेशल क्वालिटीज रखता है। वो चावल तो है लेकिन कुछ स्पेशल क्वालिटीज रखता है। Similarly, money bill is also a type of finance bill which have certain specific qualifications और qualities. कहाँ दी हुई है वो qualities? Article 110 में. All right. So that is also a finance bill. Then we have two more types of finance bill, 1171 and 1173. ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है सारे के सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते हैं। ध्यान रखना ये बात, बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है, देख पा रहे होगे आप अपने स्क्रीन पर। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। ठीक है, कभी कभार मेंस में सीधा ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है। एक स्टेटमेंट लिखा होगा ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। आगे एक और टर्म लिखा होगा एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन, समझाओ ये। तो फिर आपको पूरा समझाना पड़ेगा, उसमें आप बताओगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो फाइनेंस बिल का वो टाइप होता है मनी बिल जिसमें 1110 की सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे होंगे। ठीक है, याद रखना ये बात। और फाइनेंस बिल 1 और 2 से डील करता कौन सा आर्टिकल? 117। ध्यान रखना ये दोनों फैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझने की इस कॉन्सेप्ट को कोशिश करते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 117 के क्लॉज 1 पर, जो टाइप कर रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल बिल टाइप 1। ठीक है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 वो सारे मैटर कवर करता है जो 1110 में नहीं है। ठीक है, ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, ये एक्सक्लूड कर रही है उन मैटर्स को जो 1110 में दे रखे हैं। ठीक है, फाइनेंस बिल इज अ बिल दैट कंटेन्स नॉट ओनली एनी और ऑल ऑफ द मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 1110 बट ऑल्सो अदर मैटर्स। ठीक है, जो अदर मैटर से भी डील कर रहा है। कैसे अदर मैटर? जनरल लेजिस्लेशन। कौन से? जनरल लेजिस्लेशन के अदर मैटर। बट यहाँ पर जरूरी क्या है? वो जनरल लेजिस्लेशन भी किससे रिलेटेड होना चाहिए? फाइनेंशियल इशूज से। ठीक है, फाइनेंशियल इशूज से, फाइनेंशियल मैटर से डील करने चाहिए, नहीं तो वो फाइनेंशियल बिल क्यों होगा? फिर वो ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा ना, है ना? ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा। तो 1110 के अलावा भी जो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन से डील कर रहा होगा, ऐसा फाइनेंशियल बिल 117 क्लॉज 1 में फॉल कर जाएगा। ठीक है, so a finance bill is a bill that contains not only all the matters mentioned in article 110। इसका मतलब ये है कि फाइनेंस बिल 1 also includes the matter enumerated in article 110। फाइनेंस बिल 1 also includes the money bill। ठीक है, और इसके अलावा और भी जनरल लेजिस्लेशन के जो मैटर्स हैं, बट यहाँ पर एक चीज साइलेंट है, जनरल लेजिस्लेशन के भी वो मैटर जो फाइनेंस से डील करते हैं। वाई?
क्योंकि हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था क्या, हमने फाइनेंस बिल की डेफिनेशन में देखा क्या, सबसे जरूरी बात, ऐसा बिल जो फिस्कल मैटर से डील करेगा वही कहलाएगा फाइनेंशियल मैटर, ठीक है, वही कहलाएगा फिस्कल मैटर, जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से डील कर रहा है, ठीक है। तो जब हम आगे ये बात पढ़ रहे हैं अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, तो इसमें ये बात इम्प्लाइड है कि वो अदर मैटर्स भी कहीं ना कहीं फिस्कल मैटर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होंगे, यानी कि रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होंगे, ठीक है, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होंगे। ये एक बहुत ही अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए। बाकी जो जनरल लेजिस्लेशन होते हैं वो कहाँ फॉल कर जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, तो ध्यान दो इस बात पर। फाइनेंशियल बिल इज द बिल दैट कंटेन्स नॉट ओनली ऑल द मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 दैट इज मनी बिल बट ऑल्सो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, ठीक है, अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड सारे मैटर इसमें फॉल कर जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें और मनी बिल में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है या होती है वो देखते हैं। हाउ फाइनेंशियल बिल टाइप 1 इज सिमिलर टू मनी बिल, सो इट इज सिमिलर टू मनी बिल इन 2 respect. Number 1, both of them can be introduced only in लोक सभा। मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो है वह भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। ये डेफिनेशन से ही अपरेंट है, क्योंकि वो सारे मैटर 110 में जो हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी जो मैटर है वो भी ये इंक्लूड कर रहा है। तो इट इज समवॉट सिमिलर टू मनी बिल। किस तरह से सिमिलर है, दोनों कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा में मनी बिल या फाइनेंस बिल 1 इंट्रोड्यूस नहीं होता है। सेकेंडली, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। I repeat, both of them can be introduced only on recommendation of president, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर फाइनेंस बिल और मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑल राइट, आर वी क्लियर ऑन दीज 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन द 2? 110 और 117 क्लॉज 1 में ये दोनों सिमिलरिटी क्या आपको समझ में आई? रिकमेंडेशन में बस सिंपल एक तरह का एंडोर्समेंट होता है, ये बिल मनी बिल है या ये बिल फाइनेंस बिल है तो प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं। ये बस एक तरह का प्रोसीजर है, एक कन्वेंशन जैसी है, आप ये मानकर चलो, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये भी हमने कल देखा था कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से जाएगा, बट ये सिर्फ एक तरह का कन्वेंशन है। इसको आप उस तरह से समझ लो कि आप कल के दिन बड़े आदमी बन जाओ और आप कार वार खरीदो, ठीक है, तो आप कार खरीदने जाओ और आप कहो कि यार चाबी मुझे मत दो, आप पिताजी को दे देना चाबी, ठीक है। अब कार आपने खरीदी है, ठीक है, उसका मॉडल कौन सा होगा, नंबर कौन सा होगा, डीजल होगी, पेट्रोल होगी, सब डिसीजन आपने लिए या आप ही ले रहे थे, बट जस्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू द हेड ऑफ योर फैमिली आप ये कर रहे हो कि यार चाबी पापा को दे दो, फाइन। तो ये बस उसी तरह का एक डेकोरेटिव पीस ऑफ कन्वेंशन है कि रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट, थोड़ा सा इज्जत देने के लिए प्रेसिडेंट साहब को कि हाँ प्रेसिडेंट साहब कुछ काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है टोटल फ्री नहीं है, ठीक है। सो वो रिकमेंड करते हैं। मनी बिल और फाइनेंस बिल 1 दोनों ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होगा। कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। दैट मीन्स मनी बिल 1 एंड money bill and finance bill 1 cannot be introduced in where, in which house, in राज्यसभा, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, ये कंडीशन जो है दोनों में कॉमन है,
ठीक है, दोनों में, मनी बिल में और फाइनेंस बिल में दिस कंडीशन इज कॉमन। ऑलराइट, लेकिन एक बड़ा मेजर डिफरेंस भी है मनी बिल और फाइनेंस बिल वन में। सब कुछ सेम हो जाए तो फिर क्या जरूरत है इसको फाइनेंस बिल कहने की, इसको भी मनी बिल ही कह दो। जबरदस्ती क्यों हमारा सिलेबस बढ़ा दिया, राइट? जरूरत है कुछ तो अलग होगा। व्हाट इज दैट अलग? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फाइनेंस बिल जो है वो, उसका प्रोसीजरल पार्ट बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल जैसा है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल? एनीवन? यू कैन टाइप इट इन कमेंट्स। So that is the major difference, or we can say that is the only difference between money bill and financial bill. ऐसा बिल जो फाइनेंशियल मैटर से डील कर रहा है और जिसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल जैसा हो, that is financial bill. Are we clear on this now? क्या अब समझ में आया? एक एक छोटे छोटे एसेंशियल को मैंने आपको तोड़ तोड़ कर बताया, सारी सिमिलरिटीज बता दी और एक डिफरेंस जो था वो बता दिया। इकलौता एक डिफरेंस है मनी बिल और फाइनेंस बिल टाइप 1 में कि मनी बिल का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें राज्यसभा जो है रिजेक्ट नहीं कर सकती बिल को और न ही अमेंड कर सकती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम राज्यसभा क्या कर सकती है, उसको रिकमेंडेशन दे सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और मैक्सिमम टर्म या मैक्सिमम टाइम फॉर विच राज्यसभा कैन विदहोल्ड द मनी बिल इज 14 डेज। लेकिन फाइनेंस बिल टाइप 1 में वो चाहे तो पास कर दे, चाहे तो रिजेक्ट कर दे, चाहे तो अमेंड कर दे, ठीक है? और विदहोल्ड भी चाहे तो कर ले। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए लगभग, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल कैन बी विदहोल्ड फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन 110 एंड 117 क्लॉज 1। दीज आर द 3 थिंग्स, ठीक है, जो मेजर डिफरेंस बन रहा है मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में। क्या डिफरेंस है? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि राज्यसभा में रिजेक्ट हो सकता है, अमेंड हो सकता है, पास तो हो ही सकता है। खैर ऑब्वियसली पास तो मनी बिल भी होता ही है, लेकिन वहां पर जबरदस्ती भी करा लिया जाता है। यहाँ पर आप जोर जबरदस्ती नहीं करा सकते, उसकी मर्जी है तो वो रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। ऑल राइट, सो वी फिनिश्ड मनी बिल टाइप 1। अब आते हैं मनी बिल टाइप 2 पर, जो प्रोवाइडेड है आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में, ठीक है, 117 क्लॉज 3 में। तो फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो एक रेसिडुअल हो गया। रेसिडू जानते हो, बचा खुचा टाइप का। कुछ चीजें मनी बिल में कवर हो गई, बहुत डिटेल में हमने पढ़ ली, कुछ चीजें फाइनेंस बिल 1 में कवर हो गई। अब इसके बाद भी यदि कुछ रह जाता है तो वो सब फाइनेंस बिल में आ जाता है। क्या क्या रह जाता है? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो अ फाइनेंशियल बिल टाइप 2 contains provision involving expenditure from consolidated fund of India, but those expenditures which are not included on any matters mentioned in article 110, ठीक है। ऐसे एक्सपेंडिचर जो आर्टिकल 110 में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कहां से होने हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वो सारे मैटर किस में आ जाएंगे? 117 में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ पैसा निकालना है, वो 110 में था ही नहीं। या फिर बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को कुछ पैसा देना है, कुछ भी पैसा। मान लो नेपाल में बाढ़ आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि हम तो अच्छे पड़ोसी हैं, लेट अस गिव सम मनी टू नेपाल। अब ये जो नेपाल को बाढ़ राहत के रूप में हम पैसा दे रहे हैं, ये 110 में तो इंक्लूडेड ही नहीं था, पर ये पैसा देंगे कहां से?
श्रेया के वॉलेट से तो नहीं निकालेंगे ना, आशुतोष के घर में जो तिजोरी है उसमें से तो नहीं निकालेंगे ना। या आयुष मान लीजिए खेती करते हैं और चना बेच के जो पैसा इन्होंने कमाया है, जो इनके ड्राइंग रूम में टेबल पर रखा है, उससे तो नहीं देंगे ना। वो पैसा कहां से देगा नेशन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बट वो मैटर कहाँ एनमरेटेड नहीं था, 110 में। तो वो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल बिल 1। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाना है लेकिन वो 110 में मेंशन नहीं था, वो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल बिल टाइप 3। क्यों ये फाइनेंशियल बिल हो रहा है? क्या कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है? वाई इट इज अ फाइनेंशियल बिल एंड नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी बिल? और यहां पर स्पेसिफिकली किस चीज की बात कर रहा है वो? एक्सपेंडिचर। वो भी कौन से वाले एक्सपेंडिचर? ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो आर्टिकल 110 में नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कहां से होने हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वो श्रेया के, आयुष के, आशुतोष के, रोहित के, वरुण के पर्स में से नहीं जाना है पैसा। वो पैसा कहां से जाना है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो बेसिकली दिस एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है ना। आप और हम जो खर्चा कर रहे हैं शाम को सिविल लाइन में जाके मोमोज खाना टाइप, ये वो वाला खर्चा नहीं है। ये खर्चा वो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, बट वो एक्सपेंडिचर 110 में मेंशन नहीं है। तो जाहिर तौर पर वो एक्सपेंडिचर कहां से जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन ये कहां मेंशन नहीं है? 110 में मेंशन नहीं है। वो कहां जाएगा? फाइनेंशियल बिल में। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 होता है बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स ही है, बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल ही है। या इसको मैं ऑर्डिनरी बिल कह दूं ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ऑर्डिनरी बिल जो फाइनेंशियल मैटर से डील कर रहा होगा, दैट इज फाइनेंशियल बिल टाइप 2। फाइनेंशियल बिल 1 क्यों ऑर्डिनरी बिल नहीं है? क्योंकि इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। और क्या डिफरेंट है? कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर हो सकता है इंट्रोड्यूस। मनी बिल क्यों नहीं है ये? क्योंकि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। स्पीकर के पास पावर होता है कि कौन सा बिल मनी बिल है कौन सा नहीं, ये डिटरमाइन करने का। राज्यसभा के पास उसको रिजेक्ट करने का या अमेंड करने का पावर नहीं होता है। ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो आई होप कि आपको मनी बिल, फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 के बीच के सारे अंतर समझ में आ गए होंगे। एक कॉमन थ्रेड जो तीनों को कनेक्ट करता है, दैट इज फाइनेंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, फिस्कल मैटर, वो एक चीज कॉमन तीनों में है। डिफरेंस तीनों में क्या है? द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। Are we clear on all 3 of them? So here we end today's lecture on financial bill. ठीक है, इसके आगे Sir. हम कल कंटिन्यू करेंगे। So let's Yes. meet tomorrow. All right. Hope you guys enjoyed today's session and learned something new. कल मिलते हैं।